नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज हम अपने एग्ज़ाम के लिए जो बिहार के रामसर स्थल हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। जो रामसर साइट्स हैं, उनके बारे में ज़िक्र करने वाले हैं। दोस्तों, कल हमने वेटलैंड्स पढ़ा था और उससे संबंधित जो हालिया घटनाक्रम था, उसको भी हमने देखा था और मैंने आपको बताया था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम रामसर साइट को देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के जितने भी रामसर स्थल हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से आपको पता होगा कि 6 रामसर स्थल हैं अभी प्रेजेंट के टाइम में। तो यह 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके संदर्भ में आप देखने का प्रयास करिएगा, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? अच्छा, एक बार हम लोग रिकॉल करते हुए चलते हैं कि रामसर स्थल हम कैसे जो है चिन्हित करते हैं। दोस्तों, आपको मैंने कल वेटलैंड बताया था और वेटलैंड्स की परिभाषा बहुत अच्छे से आपको बताई थी सिस्टमैटिक तरीके से और हमने आपको बताया था कि वे आर्द्रभूमियाँ, वे वेटलैंड्स जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता जो है देने का काम करते हैं, उनको हम रामसर साइट्स घोषित कर देते हैं। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो हमने बताया था कि जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, उसके माध्यम से जो है हम जो रामसर स्थल है, जो उसमें रूल रेगुलेशन जो सारा जो है उसका एक फॉर्मेट है, उस पर हम जिस वेटलैंड्स को पाते हैं कि सिस्टमैटिक है, उसको हम रामसर स्थल के रूप में चिन्हित करते हैं। दोस्तों, 2 फरवरी 1971 में स्थापना हुई थी जो रामसर कन्वेंशन है, अगर उसकी बात करें, और लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। इसका जो मुख्यालय है वो ग्लॉड स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखना है आपको। और यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1 फरवरी 1982 का जो समय है, उस टाइम में सदस्यता ग्रहण करी थी। तो यह बेसिक सी बात है रामसर कन्वेंशन के बारे में और भारत का इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के बारे में, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बिहार के रामसर स्थल को देखते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमने आपको क्या बताया? तो हमने आपको बताया कि बिहार में टोटल अभी वर्तमान में 6 रामसर स्थल हैं दोस्तों, है ना। एक एक करके सबसे पहले हम लोग सभी को देखने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर का जो आपका रामसर साइट है, रामसर स्थल है, वह कांवड़ झील है। दोस्तों, अगर कांवड़ झील की बात करें तो आप बेगूसराय जिले का नाम आप सुने होंगे, आप लोग परिचित भी होंगे। हो सकता है कि मेरे लेक्चर को देखने वाला कोई बच्चा हमारा बेगूसराय से भी हो। तो एक बार जो हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे स्टूडेंट बेगूसराय से रिलेटेड हैं, वो अपनी हाजिरी लगा देंगे, है ना, कि सर मैं बेगूसराय से हूँ और यह जो झील है इसके बारे में जो आप भी कुछ जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, प्रत्यक्षदर्शी तो आप लोग हैं ही, है ना, जो लोग बेगूसराय से रिलेट करते हैं, जो कांवड़ झील के आसपास के होंगे। मैं तो बस किताबों में पढ़ा हूँ दोस्तों, तो आप वहाँ का जो बिल्कुल नेचुरल एक वो है, उसको साझा कर सकते हैं, जो नेचुरल बात है इस झील के बारे में। फिलहाल अगर हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जिला, जो लोग नहीं जानते हैं, जिला ध्यान रखेंगे बेगूसराय। रामसर साइट ये घोषित हुआ था 2020 में दोस्तों और बिहार का पहला रामसर स्थल था जो कांवड़ झील है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2620 हेक्टेयर में यह जो है फैला हुआ है और बहुत ही विशेष तौर का जो है यह वेटलैंड हुआ करता था, जिसको रामसर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। दोस्तों, यह एशिया का सबसे बड़ी मुख्य रूप से मीठे पानी की जो गोखुर झील है, जो ऑक्सबो लेक है, यह है और गंडक नदी के विसर्पण से जो है यह बनी है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो है किस नदी के मुख्य रूप से विसर्पण से इस झील का निर्माण हुआ है, तो आप तुरंत आंसर करेंगे किस नदी का? यहां पर जो गंडक नदी है, ठीक है। अब एक बार कमेंट बॉक्स में आपको तुरंत आंसर करना है कि गंडक नदी जो है मुख्य रूप से जो उत्तर बिहार में बहने वाली नदी है या दक्षिण बिहार में बहने वाली नदी है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दीजिए, ठीक है। चलिए, अब आगे अगर हम बात करें तो गोखुर झील नदी के घुमावदार रास्ते विसर्प के कटकर अलग हो जाने से बनी यह अर्धचंद्राकार या चापाकार झील भी है। तो यहाँ पर 2 शब्द और आपको देखने को मिले कि देखिए, यहाँ पर विसर्प जो है ले रही है ये, ठीक है, और इससे कटकर अलग हो जाने से बनी जो अर्धचंद्राकार यहाँ पर आप देखते हैं, है ना, यहाँ पर आप देखते हैं, तो मुख्य रूप से यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार या चापाकार झील है दोस्तों। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता ही होगा कि जो वेटलैंड्स होते हैं
वह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। और यहाँ आप देखेंगे तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांवड़ झील एशियाई जो फ्लाईवे है, यहाँ से होकर आने वाले 50 से अधिक प्रजातियों के जो प्रवासी पक्षी हैं वह मुख्य रूप से ठहरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कांवड़ झील के संदर्भ में। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात अगर आप ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, आप ठीक से उसका आंसर कर पाएंगे। अगले जो है हम अपने रामसर साइट की तरफ बढ़ते हैं और अगला रामसर साइट है आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों जिस जिले में स्थित है वह जिला आपका जमुई है और मुख्य रूप से 2024 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। क्षेत्रफल इसका 206 हेक्टेयर है। आप देखेंगे बहुत छोटा सा है, यह जो है बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत ही विशेष है। ध्यान रखिएगा यहाँ एक मानव निर्मित जलाशय है दोस्तों, यह जो है, और जिसे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से बनाया गया था। सर्दियों के दौरान यहाँ जो वार हेडेड गूज हैं बड़ी संख्या में मुख्य रूप से दोस्तों देखने को मिलते हैं। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य के संदर्भ में आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वह आपका है नकटी पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों नकटी पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा जमुई जिला में ही है। 2024 में इसको भी जो है रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अलावा इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 333 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है। और इसके विशेषता पर नजर डालें तो नागी अभ्यारण्य के समीप स्थित यह स्थल भी एक जलाशय ही है और यहाँ लाल कलगी वाले जो पोचार्ड हैं, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे इनको। ठीक है, तो लाल कलगी वाले जो पोचार्ड हैं दोस्तों, इनका एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिलता है जो नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। तो इसके लिए यह विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब हम अगले जो है अपने रामसर स्थल पर बढ़ते हैं, रामसर साइट पर बढ़ते हैं और अगला आपका है गोकुल जलाशय। दोस्तों गोकुल जलाशय की बात करें तो बक्सर जिला में जो है यह स्थित है दोस्तों, और 2025 में अगर हम बात करें तो इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 448 हेक्टेयर में फैला हुआ यह जो है गोकुल जलाशय है और यहाँ गंगा नदी के किनारे एक जो है स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है दोस्तों। और आप देखेंगे तो यहाँ बाढ़ नियंत्रण में मुख्य रूप से जो है जो यह मदद करती है और 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों का यह घर देखने को मिलता है जो गोकुल जलाशय है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उदयपुर झील, उदयपुर झील जो आपका है दोस्तों, इसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उदयपुर से कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जो है उदयपुर से कंफ्यूज करके क्या करते हैं, आंसर इसका कर देते हैं राजस्थान। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में दोस्तों स्थित है और 2025 में इसको भी रामसर साइट का दर्जा जो है दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो 319 हेक्टेयर के आसपास इसका क्षेत्रफल देखने को मिलता है और विशेषता की बात करें तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर यह स्थित है जो आपका उदयपुर झील है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ कॉमन पोचार्ड जैसे जो लुप्त प्राय पक्षी हैं वह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उदयपुर झील के बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें तो मुख्य रूप से आपको सबसे लास्ट जो रामसर साइट मिलता है वह है गोगाबिल झील। दोस्तों गोगाबिल झील की बात करें तो कटिहार में स्थित है दोस्तों यह, और 2025 में इसको भी जो है क्या किया गया, रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 86.63 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे कम जो है क्षेत्रफल में फैला हुआ है वह यही है जो गोगाबिल झील है। ठीक है दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करें तो यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व भी है दोस्तों, ध्यान रखना है इसको। और यह उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा मुख्य रूप से है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे जितने भी आपके रामसर साइट्स हैं वह कंप्लीट हो जाते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप हर एक रामसर साइट के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाए गए उनको आपने ठीक से समझ लिया होगा। अगर फिर भी आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे सारी चीज़ों को और फिर से सुनने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि 1 से 2 बार में यह जितने भी रामसर साइट हैं इनसे संबंधित जितने भी तथ्य हैं वह आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों फिलहाल इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी रामसर साइट को लेकर किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा, उसका उत्तर मैं आपको जरूर करूंगा। ठीक है,
तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे किसी अन्य टॉपिक पर जो आपके करंट से और साथ ही साथ स्टैटिक से भी जुड़ा हुआ होगा बीपीएससी एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए।